हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। एक गीत बहुत ही सुंदर लिखा है। इसमें लिखा है कि तेरे हाथों से ज्यादा तेरा दिल देखना चाहूं, चीजों से ज्यादा तुझको पाना मैं चाहूं। तेरे हाथों से ज्यादा, इसका मतलब ये है कि हम उसके हाथों की ओर नजर लगाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी जरूरतों के लिए सिर्फ उसकी ओर देखते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम उसके दिल को देखें, उसकी इच्छा को हम जानें। ये सबसे जरूरी है। तो आइए इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। तेरे हाथों से ज्यादा तेरा दिल देखना चाहूं, चीजों से ज्यादा तुझको पाना मैं चाहूं। स्वर्ग चीजों के पीछे अपना दिल लगाऊं, उससे दूर ना होकर तेरे और भी करीब आऊं। तेरे हाथों से ज्यादा तेरा दिल देखना चाहूं, चीजों से ज्यादा तुझको पाना मैं चाहूं। स्वर्ग चीजों के पीछे अपना दिल लगाऊं, उससे दूर ना होकर तेरे और भी करीब आऊं। तेरा राजा है, तेरा राजा है, तेरा राजा है इस दुनिया में। तुझे महिमा मिले, तुझे महिमा मिले, तुझे महिमा मिले इस दुनिया में। तेरा राजा है, तेरा राजा है, तेरा राजा है इस दुनिया में। तुझे महिमा मिले यीशु, तुझे महिमा मिले, तुझे महिमा मिले इस दुनिया में। वचन तेरा सत्य है, उस पर मैं चलना चाहूं। रोशनी के रास्ते पर सबको मैं बुलाऊं। यीशु की जीवन उसी का गुणगान गाऊं। वचन तेरा सत्य है, उस पर मैं चलना चाहूं। रोशनी के रास्ते
केवल तुझे महिमा मिले। प्रभु यीशु तुझे महिमा मिले। पवित्र आत्मा केवल तुझे आदर मिले। आमेन आमेन। लॉर्ड तेरा राज है। आमेन। से मांग मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांग मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह सच है, वही तो जीवन है। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह भेजी, साथ हर और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। वो सदा साथ रहेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो। वो जो कहता करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे
एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। सब अपने आंखें बंद करेंगे और सर को झुकाएंगे। धन्यवाद मेरे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रसन्नता, आपकी तारीफ करते हुए, आपके करीब, आपके नज़दीक आते हुए प्रभु, आज मैं तुझसे दुआ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता, जितने लोग पिता आज वचन जो सुनने के लिए आए हैं मेरे प्रभु, उनका सभी का ताबा तू ले, हर एक के जीवन में कार्य तू कर पिता। आज का वचन जो है मेरे खुदा, ये सुनकर कभी ना भूले, क्योंकि आज का वचन जो है मेरे खुदा खास तूने मुझे दिया है तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु, और तूने बताया है मेरे खुदा आज जो वचन ये लोग सुनेंगे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मेरे खुदा तो एक बहुत बड़ा प्रतिफल देने पर है पिता, और तू देगा मेरे खुदा। तूने वाचा बांधी है, प्रॉमिस किया है पिता। ओ पिता, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। हर एक भाई बहनों का, जितने लोग पिता परमेश्वर तेरे उपस्थिति में आए हैं, हर एक का ताबा तू ले पिता। सबकी आंखें खोल दे और सबके कान खोल दे, ताकि मेरे परमेश्वर तेरे वचन सुनकर पिता हमेशा अपने दिल में रखे, हृदय में रखे। जैसा पिता दाऊद कहता है, मैंने यहोवा तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये वचन आज हर एक के हृदय के अंदर पिता अद्भुत रीति से कार्य करे मेरे प्रभु। पिता, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता, तो सुनने वाला है, उत्तर देने वाला है प्रभु, और अपने लोगों को जो सुनते हैं उनको तो पिता ब्लेस करने वाला है। उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। बोलने वाला मैं न हूँ, लेकिन पिता तेरी आत्मा मेरे द्वारा पिता बोलेगा। पिता तूने कहा है बोलने वाला तू नहीं रहेगा, लेकिन मेरी आत्मा पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मेरा पूरा विश्वास आपके ऊपर है, और पवित्र आत्मा जो मेरे साथ तूने दिया है और तूने वाचा बांधी है मेरे खुदा, और एक सहायक मैं भेजूंगा और वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा, और वो पवित्र आत्मा है जो आज हमारे साथ है, और जब तक हम इस दुनिया में जिंदा है तब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ संगति करेगा। पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, ये वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बोलने वाला मेरे खुदा, तेरी पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ और दूरता के साथ मेरे प्रभु बोलने पाए। पिता, सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आगे का समय तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना मिलकर यीशु के नाम से मांगता हूँ। सुन और दया से कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का जो वचन है बहुत बड़ा आपके लिए इनाम है, और ये इनाम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है। आपको मालूम है, जब हम संसार में एक इंश्योरेंस बनाते हैं
और ये इंश्योरेंस जो है जब तक हम जिंदा है तब तक ये हमारे साथ इंश्योरेंस रहता है। अगर मर गया तो इंश्योरेंस जो है ट्रांसफर होता है, वो परिवार को मिलता है। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा इंश्योरेंस बना के रखा है, ऐसा आपके लिए रखा है, वो कभी मिटने वाला नहीं और कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, हमेशा हमेशा युगायुग रहेगा। परमेश्वर ने आपके लिए इतना बड़ा इनाम रखा है, आज आपको मालूम पड़ेगा। परमेश्वर का वचन में मैं पढ़ना चाहता हूँ, और आइए हम वचन को पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 12:32 लूका सुसमाचार 12:32। परमेश्वर कहता है, ये छोटे झुंड मत डर, ये छोटे झुंड मत डर। सबसे पहले परमेश्वर अपने लोगों को कहता है मत डर। उसको मालूम है अब मैं अपने लोग थोड़े थोड़े बातों में डर जाता है और हर एक समय डर जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि हमें डर की आत्मा नहीं दिया, हमें संयम और सामर्थ की आत्मा दी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, परमेश्वर कहता है ये छोटे झुंड मत डर। आपको मालूम है डर जो है वो एक इंसान को ऐसा खा जाता है। नीति वचन में लिखा है 29 और 25 में लिखा है, 29 और 25 में लिखा है, डर जो है इंसान का जो डर है वो एक मनुष्य के लिए एक फंदा बन जाता है। उसी प्रकार यीशु मसीह सबसे पहले कहता है मत डर, ये छोटे झुंड मत डर। क्योंकि जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के चेलों के पास जा रहा था और चेलों ने देखा दूर से कोई आ रहा है और कोई चेले बीच में बोला ये तो भूत है, ये तो भूत है। ऐसा करके सब लोग घबरा गए। लेकिन यीशु ने उनके मन की बातों को सुन लिया और कहा डरो नहीं मैं हूँ, डरो नहीं मैं हूँ। तुरंत उसने कहा डरो नहीं मैं हूँ। आगे चल के चेले लोग और एक बार डर गया है, बोला ये शायद भूत है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा भूत को जो है हड्डी भी नहीं रहती है और उसको मांस भी नहीं रहता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भूत है उसको हड्डी भी नहीं, मांस भी नहीं, एक हवा है। वो कभी भी ऐसा इंसान डर जाता है और ऐसे डर के ये हो जाता है, माना अपने आप को बिल्कुल ये कर देता है, कमजोर कर देता है। इसलिए परमेश्वर सबसे पहले अपने कलीसिया को कहता है मत डर। ये छोटे झुंड कौन है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन है ये छोटे झुंड? ये छोटे झुंड वही है जो प्रभु की कलीसिया है। ये छोटे झुंड वही है जो प्रभु के परिवार है। ये परिवार जो है प्रभु के छोटे झुंड है। और प्रभु आज आपसे कहता है मत डर। और आगे क्या लिखा है? परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न है और परमेश्वर ने आपको देने के लिए एक बहुत बड़ी योजना रखा है। और वो क्या है? स्वर्ग राज तुम्हें देगा। ये 12:32 में लूका ने लिखा है, स्वर्ग परमेश्वर आपसे छोटे झुंड से बहुत ही प्रसन्न है और आनंदित है और आपके लिए देने के लिए उसने वायदा किया है, प्रॉमिस किया है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज दूंगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में आपने बहुत सोना चांदी पैसा बहुत कमाया होगा, वो किसी का काम नहीं। पतरस कहता है ये सब बातों का अंत में नाश होने वाला है, सब बातें नाश होने वाली है। तो पतरस कहता है 4 और 7 में, लेकिन ये जो परमेश्वर आपको देगा, स्वर्ग राज देगा, वो कभी खत्म नहीं होएगा। परमेश्वर जहाँ पर उसका स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पदासन है, पांव रखने के चौकी, वो परमेश्वर आपसे वायदा करता है और कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग राज दूंगा। क्यों देगा? किसको देगा? आपको मालूम है, प्रभु ने 8 और 21 अपना लूका 8:21 में लिखा है, जो मेरे वचन सुनते हैं और मेरे वचन को मानते हैं, परमेश्वर उससे ये वायदा करता है, उससे ये प्रॉमिस करता है, उससे ये वाचा बांधता है और वो कहता है मैं स्वर्ग राज को मैं दूंगा। किसको देगा? मैंने आपको बताया है, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। 8:21 में लिखा है, लूका सुसमाचार में 8:21 में लिखा है, 21 में, वही मेरी माता है, वही मेरा भाई है जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से वायदा करता है। अगर उसमें से आप आम है तो परमेश्वर की ये वाचा, ये प्रॉमिस जो है आपके लिए, हमारे लिए है। परमेश्वर अपना स्वर्ग राज देने के लिए आपको तैयार है और आपको कहता है मैंने दे दिया है। लेकिन आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए आपको अपना जीवन कैसा है,
परमेश्वर के साथ है, संगति में है, परमेश्वर के करीब है, परमेश्वर के नज़दीक है। आपको मालूम है दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ऐसे कभी हुआ नहीं और ऐसा कभी होने वाला भी नहीं। अगर होएगा भी तो परमेश्वर आपके साथ, हमारे साथ है, आपको बचाएगा, हमको बचाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे दिन मैंने कभी नहीं देखा और हो सकता है मैंने सोचा भी नहीं होएगा। वो जो आज मैं दिन देख रहा हूँ, ये अंत के समय कैसा हो रहा है, और परमेश्वर ने अपने वचन में सब बातें लिखा है। अंतिम समय में क्या क्या होने वाला है, ये सब बातें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए पहले से लिख के रखा है, ताकि वो लोग डरे नहीं। हर इंसान हर एक चीज के लिए, छोटे छोटे चीज के लिए डरते रहते और डर के क्या होता है, उनका जीवन जो है एकदम कमजोर हो जाता है। इसलिए परमेश्वर आपको कहता है डरो नहीं, ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न है और आपको स्वर्ग राज देने के लिए तैयार है, और वो देगा। उसका वाचा कभी टालता नहीं, उसका वचन कभी टालता नहीं। सब कुछ टल जाएगा, आकाश और पृथ्वी टाल जाएगी, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टालेगा। परमेश्वर का वचन यही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वायदा जो है परमेश्वर ने आपसे किया है, आपसे किया। क्यों किया? जो परमेश्वर कहता है मेरा वचन जो सुनते हैं और मानते हैं, उसके साथ ये परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी वाचा बांधी है, बहुत बड़ा प्रॉमिस किया है, और वो आपको परमेश्वर देने पर है। तो मेरे भाई और बहनों, ये संसार का जो चीज है आपके पास, एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगी। कुछ भी हो, पैसा हो, बंगला हो, जो कुछ है एक दिन मिट जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर आपको देगा वो कभी नहीं मिटने वाला, वो हमेशा हमेशा युगायुग रहेगा। आपको मालूम है परमेश्वर युगायुग रहने वाला है, और आप भी और हम भी जब इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो परमेश्वर के राज में हमेशा युगायुग रहेंगे, और परमेश्वर अपने लोगों को अपने जहाँ वो रहता है वहाँ पे रखेगा। उसका जो किंगडम है वो आपको देने पर है और आपको देगा। उसने वायदा किया, आपसे बहुत ही प्रसन्न है, आपसे बहुत आनंदित है, और वही कहता है उसको देगा मैं जो मेरा वचन सुनते और मेरा वचन मानती हैं। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा हम आगे और जाएंगे। लूका सुसमाचार उसका 10:21 में हम पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 10:21 पर यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता है, और वो कहता है आपके लिए, हमारे लिए पिता से विनती करता है। उसको मालूम है मेरा पिता हमेशा मेरी सुनता है। जब ये लाजर के कब्र पे गया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया और कहा तू मेरी सदा ही सुनती है। छोटी सी प्रार्थना उसने किया, और फिर लाजर को आवाज दिया, और लाजर बाहर 4 दिन मरा पड़ा था, कब्र में पड़ा था। उसकी बहन कहने लगी वो तो अभी सड़ गया होगा, बदबू आता होगा। तो वो कैसे कहने लगी, तो उसे यीशु मसीह ने कहा मैंने तुझे कहा पत्थर हटाओ। अगर तू पत्थर हटाओगे तो तू परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तो परमेश्वर की महिमा कब देखेंगे हम? जब भी हम उसका कहना मानते हैं, तभी हम उसके आज्ञा पालन करते हैं, तब हम उसको परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। और उसने कहा ये लाजर बाहर आ जाओ, जैसा शब्द उसका गया है अंदर कब्र के अंदर, वो लाजर बाहर आ गया है। तो कहने का मतलब है जो परमेश्वर जो कहता है वो हो जाता है। परमेश्वर कहता है मैं ही पुरुषान, मैं ही जीवन हूँ। तो परमेश्वर हमसे बहुत कुछ बातें करता है और कहता है। लेकिन यहाँ पे लूका सुसमाचार 10:21 में लिखा है, वो पिता से प्रार्थना करता है और कहता है ये स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, ये स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तूने ज्ञानियों और समझदारों से ये बातें छुपा के रखा और बालकों पर प्रकट किया। कितनी बड़ी बातें हैं। और परमेश्वर कहता है हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा। यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? आपके लिए, हमारे लिए प्रार्थना करता है ताकि आपकी हमारी आंखें खुल जाए और हमको मालूम पड़े यीशु मसीह अपने पिता से कैसे विनती करता है, कैसे प्रार्थना करता है। और वो कहता है ये स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। आप अच्छी तरह से जानता है सारी सृष्टि का मालिक जो है परमेश्वर है। और वो परमेश्वर से यीशु मसीह कहता है, प्रार्थना करता है, और वो कहता है
स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने ज्ञानी और समझदारों से ये बातें छुपा के रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा। देखो मेरे भाई और बहनों, आज हमारे आपसे और हमसे बढ़कर जो संसार में है, हमारा भारत देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े समझदार लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, जिसको वैज्ञानिक्स कहता है, वो लोग हैं। हमसे भी बहुत आगे है। हम उसके सामने ये संसार की बातें कुछ नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर कहता है उनसे बातें छुपी हुई है और आपके ऊपर आपसे प्रकट हुई है। ये बातें जो है वो कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने ज्ञानी और समझदारों से ये बातें छुपा के रखा और बालकों पर प्रकट किया। और ये पिता, तुझे यही अच्छा लगा। मैं पूछना चाहता हूँ, बालक को कौन है? बेब्स इंग्लिश में लिखा है, कौन है वो आप है, मैं हूँ। जो वचन सुनते और मानते हैं उनके लिए परमेश्वर ये कहता है, यीशु मसीह आपसे ये कहता है, अगर ये बातें आज आपके हृदय में गया है, आपके मन में गया है, आप कभी नहीं भूलो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर सबसे उत्तम और उत्तम आपको देता है। और ये चीज़ जो है आपको परमेश्वर ने वायदा किया है और वो देगा, लेकिन उसके वचन में बने रहोगे, वचन में सुनोगे और चलोगे तो ही मेरे भाई और बहनों, ये आपके लिए, हमारे लिए है। जितना भी वचन परमेश्वर ने लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सिर्फ आपको और अमाउंट को पढ़ना है। ये सब वचन हमारे लिए है। आज परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आपसे बातें करता है और कहता है और अपने पिता से प्रार्थना करता है। ये बड़े बड़े ज्ञानी जो संसार के लोग आए, उसको ये बात मालूम नहीं, आपको मालूम है। आप उनके सामने सुसमाचार सुना, उपदेश जो, वो लोग बहुत चकित हो जाएंगे। वो सोचेंगे इनको ज्ञान कहाँ से मिला, ये बातें कहाँ से मिला, ये बातें कहाँ से आई इनके पास। बड़े अचंभित होंगे। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, गॉस्पेल दे रहा था, सुसमाचार सुना रहा था, बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग था वो बोलते थे ये क्या है, मरियम का बेटा नहीं, उसके भाई बहन हमारे बीच में नहीं बैठता है, तो ये ज्ञान उसको कहाँ से मिला, ये बुद्धि उनको कहाँ से मिला, ये समझ उनको कहाँ से मिला। वो लोग बड़े अचंभित होते थे। जहाँ कहीं प्रभु प्रचार करता था, लोग अचंभित होते थे। बोलता है ये उसका बेटा है, मरियम का बेटा है, उसके भाई बहन हमारे बीच में रहता है, ये ज्ञान उसको कहाँ से मिला। मेरे भाई और बहनों, ये ज्ञान जो है आपको दिया है, हमको दिया है। हम कौन थे? हम किसी के काम के नहीं, किसी के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना, हमको चुना है। ये बातें आपको जानना चाहिए। आज संसार में लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, मिलियन मिलियन लोग हैं, लेकिन प्रभु ने आपका उद्धार किया, आपको बचाया, ये दुनिया से अलग किया है, शैतान से अलग किया है, नरक से अलग किया है, और हर एक बुराई से अलग किया है, अंधकार की शक्तियाँ से अलग किया है, देवी देवताओं से अलग आपको किया है। और उसके बाद जो है रोमन कैथोलिक से मुझे अलग किया है। मेरे रिश्तेदार जो आज अविश्वासी है, मुझे उससे अलग किया है। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। जिस दिन मेरा परमेश्वर ने उद्धार किया, उसी दिन मेरा और मेरा परिवार का भी उद्धार किया, मेरे परिवार को बचाया। जिस दिन मुझे बचाया, उस दिन मेरे परिवार को भी बचाया है। मैं परमेश्वर को उस बात को याद करता हूँ। 30 साल हो गया मेरे भाई और बहनों मेरे को इस मसीह में आते हुए, लेकिन परमेश्वर को कभी कभी हम याद करता हूँ। मैं मौत के घाट में उतारने वाला था, मौत के घाट में जाने वाला था, कब मरने वाला था, लेकिन मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने मुझे चुना था। और उसने चुना था मुझे, इसलिए परमेश्वर ने आज तक मुझे जीवित रखा है। और आज तक मैं परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए देता हूं क्योंकि उसने मुझे कहीं दुर्घटना से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया और कहीं मौत से बचाया है। मैं परमेश्वर को कभी भूल नहीं सकता। उसके उपकार जो है मेरे जीवन में, मैं अनगिनत मैं उसको उपकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे उपकार है, मैं कभी नहीं भूलूंगा उसके उपकार के लिए। आपके जीवन में अगर उपकार किया है, सिर्फ आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। और कुछ नहीं चाहता है आपसे, वो सब कुछ परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर सब कुछ रखा, सब सुविधा रखा है। वो साल में 3 महीना बारिश बरसाता है। क्यों बरसाता है? आपको पानी की सहूलत मिले, लाइट की सहूलत मिले, खाने पीने की सहूलत मिले। परमेश्वर आपकी सबकी चिंता करता है। पूरे संसार के लोग जो इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर ने पहले योजना बना के रखी है और सबको वो खिला रहा है, सबको वो दे रहा है, किसी को नहीं मार रहा है। लेकिन बहुत लोग उस बात को नहीं जानते, लेकिन आप जानते, हम जानते। आप लोग धन्य है प्रभु के नज़र में, हम धन्य है प्रभु के नज़र में। उसने हमें चुना है। हमारे जीवन, पिछला जीवन अगर हम देखें तो हम क्या है, पतरस में लिखा है,
पतरस में लिखा है, वो तुम पहले अपना जीवन को देख, तुम्हारा जीवन क्या था? पहले कुछ भी नहीं था हमारा जीवन। हम एक भटके हुए भेड़ों के समान थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, वहां से निकाला है, कीचड़ में से निकाला, दलदल में से निकाला, और परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें ऊंचा उठाया है। आज हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान है। मैं आगे और बढ़ना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, योना सुसमाचार जो है 14 का 1, 2 और 3 में परमेश्वर ने देखो कितना हसीन वायदा आपसे किया है, कितना अच्छा आपके साथ प्रॉमिस किया है, और ये प्रॉमिस सिर्फ आपके लिए है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, उनके लिए है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो, और बाद में कहता है मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है, मैं जाऊंगा और तैयार करूंगा और वापस आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। परमेश्वर आपसे ये वायदा करता है, और परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या करके रखा है आप कभी सोच नहीं सकता है, आप समझ नहीं सकता है। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे तुम्हारे लिए काम करके रखा है। आपको ये संसार की आप चिंता करो या कुछ भी करो, उसको भूल जाओ, आपके साथ जो जो कुछ हो रहा है उसको भूल जाओ। लेकिन एक दिन जो प्रभु के पास जाओगे, ये बातें आपको मालूम पड़ेगा प्रभु ने आपके लिए क्या क्या किया है, ये सब बातें आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए प्रभु आज भी आपसे ये कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो, और बाद में कहता है मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के पास बहुत सारी जगह होता, बहुत ज़्यादा स्थान है, जगह है, अगर ना होता तो मैं तुमसे कह देता हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। जब भी वो चेलों से वायदा करता है, आपसे वायदा करता है, विश्वासी से वायदा करता है, अब सबसे कहता है मैं जा रहा हूँ और जगह तैयार करूँगा और वापस आऊँगा, और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर आपका फ्यूचर के बारे में बता रहा है, आपके भविष्य के बारे में बता रहा है। कितना चिंता आपके भविष्य के लिए, आपका फ्यूचर के लिए कितना चिंता किया है उसने, और आपका भविष्य जो है एकदम ग्रीन और क्लीन है वहाँ पर। उसको संसार को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। ये संसार का धन संपत्ति सब कुछ समाप्त होएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला है। लेकिन परमेश्वर में बने रहो। यीशु मसीह आपसे क्या कहता है, कितना हसीन वायदा जो आपके साथ उसने किया है, उसको कभी नहीं भूलो, कभी नहीं भूलो। आपका फ्यूचर जो है वो यीशु मसीह है, आपका फ्यूचर जो है ऊपर है, जो स्वर्ग में है, वही फ्यूचर आपका है। अगर उसमें आप बने रहोगे तो एक दिन आप अपने आंखों के सामने देखोगे। किसको किसको देखोगे? परमेश्वर को देखोगे, यीशु मसीह को देखोगे, और उसके बाद पवित्र आत्मा को भी देखोगे, और उसके बाद जो है हमसे पहले जो नाबी लोग गए हैं, प्रॉफिट लोग गए, उनको भी देखोगे, और उसके बाद जो है जितना प्रभु के 12 चेले थे उनको भी देखोगे आप, और उसके बाद जो है स्वर्ग राज में हजारों स्वर्गीय दूत है, उनको भी आप देखोगे। ये आपके लिए, हमारे लिए जो फ्यूचर जो बना के रखा है उसके लिए आप बने रहो। और ये जो सोचो कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या करके रखा है, सब कुछ करके रखा है। ये संसार का जो फ्यूचर है कुछ साल के लिए है, जैसा मूसा कहता है, ये संसार का हमारी आयु जो है 60 और 70, बल के कारण 80 साल, उसके बाद जो है इंसान का जो है यहाँ पे रहना खत्म होता है, यहाँ की यात्रा खत्म होता है। आपको मालूम है पतरस में लिखा है हम यहाँ के यात्री है, मुसाफिर है, परदेसी है, यहाँ पर हमारा कोई स्थायी नहीं, ये हमारे यहाँ पे कोई नगर नहीं। हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग के अंदर एक नगर ऐसा बना के रखा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने कभी देखा भी नहीं होगा। इसके लिए परमेश्वर का वचन आज आपसे आगे भी क्या बात करता है, हम उसमें और भी आगे जाएंगे और मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर आज आपसे क्या क्या बातें करता है और क्या कहता है। परमेश्वर ने आपका ऐसा फ्यूचर बना के रखा है, बस जिस दिन ये पृथ्वी छोड़ेंगे उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि आपका फ्यूचर क्या है। जिस दिन आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करोगे तब तो आपकी आंखें खुल जाएगी और आपको मालूम पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पहला कोरिन्थियन जाएंगे, पहला कोरिन्थियन 2:9 बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है और लिखने वाला पौलुस कहता है, ना तुम्हारे आंखों ने देखा
आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और मनुष्य के चित्र में ऐसी बातें कभी उतर नहीं आई। परमेश्वर कहता है ऐसे ऐसे परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है, वो जो उससे प्रेम करते हैं, जो प्रेम करते हैं परमेश्वर ने उनके लिए ऐसे अद्भुत कार्य करके रखा है। वो कहता है ना तुम्हारे कानों ने कभी सुना है, ना तुम्हारी आंखों ने कभी देखा है, और ना मनुष्य के चित्र में ऐसे बातें कभी उतर रही। माने ऐसे ऐसे बातें जो आज हमको नहीं मालूम, कुछ नहीं हमने सुना, ना ही हमने देखा है, वो बातें आज उसके बाद जो है परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए ये बातें उनको रखा है। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर में बने रहो। आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आज देखो 6.5 महीना हो गया है, चर्च बंद है, ट्रेन बंद है, बहुत कुछ बंद है, लेकिन आज लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्या करूं क्या नहीं है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। वो कहता है मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन उसके पहले एक वचन बहुत अच्छा लिखा है, वो कहता है तुम धन की लालच मत करो। 13 का 2 लिखा है, इब्रानी भी 13 का 2 लिखा है, तो दान की लालच मत करो। दान की लालच, धन क्या है? ये संसार का दान जो है खत्म होने वाला, मिटने वाला है। बड़े बड़े रईस लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े धनवान लोग आए, दान छोड़कर चले गए, और आज भी परमेश्वर कहता है दान की लालच मत करो। जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष रहो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष रहो, और आप लालच मत करो, और तो अभिलाषा मत करो। परमेश्वर अब से यही कहता है दान के लालच मत करो। जो कुछ आपके पास है उसमें संतोष रहो। हो सकता है आपके पास 2 बच्चे हैं, हो सकता है पति पत्नी है, हो सकता है आपका एक खोली है, एक 1 BHK है, हो सकता है 2 BHK है, हो सकता है 3 BHK है, लेकिन परमेश्वर कहता है उसमें संतोष रहो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष रहो। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। कब कहता है? जो धन के लालच नहीं करो, और दूसरा कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष रहो। अगर ये दोनों बातें आपके अंदर पाई जाती है, आपके अंदर है, तो प्रभु आपसे एक बहुत बड़ी वाचा बनता है, और वो कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ये आपसे वाचा जो बांधता है वो युगायुग रहेगा। जब तक हम संसार में है, जब तक हम जिंदा हैं, आपके साथ ये वाचा। और उसके बाद जो है परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए किया है, वो स्वर्ग में जाने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी, परमेश्वर को देखोगे, आप यीशु मसीह को देखोगे, पवित्र आत्मा को, भक्तों को देखेंगे, और चेलों को भी देखोगे, और उसके बाद लाखों स्वर्गीय दूत को भी देखोगे। कितना खुश होएगा, कितना आनंदित होएगा। ये पृथ्वी पर हमको और बाकी थोड़ा दिन रह गए हैं। ये पृथ्वी जिस दिन हम छोड़ देंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, तब आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा। ये इसके वजह से आप जो है थोड़ा सा भरोसा रखो, विश्वास रखो, और इसमें स्थिर रहो। और एक वचन में हम जाएंगे, 1 पेत्रस 4:7 में लिखा सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। पहले में मैं आपको बताया है, पेत्रस कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन साय में होकर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, साय में होकर प्रार्थना करो। प्रभु ने आपके लिए और हमारे लिए, प्रभु कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और तूने उसको कैसा बना दिया है? कुछ लोगों ने उसको डाकू का हड्डा बना दिया है। कुछ लोग जो है कुछ समझ नहीं पाते, पर परमेश्वर कहता है तुम मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और तूने उसको क्या बनाया है? कुछ लोगों ने उसको डाकू का अड्डा बना दिया। डाकू का अड्डा क्या होता है? उस संसार की धन संपत्ति, ये वो सब लालच, अभिलाषा, ये सारी चीज हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। प्रभु का घर जो है हमारे भीतर है, और वो कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर है। क्या ये घर के अंदर प्रार्थना होती है? क्या हम प्रार्थना करते हैं? बाइबल बताती है आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। शरीर कमजोर क्यों है? जब भी हम प्रार्थना करने को आता है, जब भी हम मीटिंग को जाने को सोचता है, तब हम कमजोर है। बाकी सब काम हमारा टाइम टू टाइम हो रहा है। जॉब को जाएंगे टाइम टू टाइम जाएंगे, खाएंगे तो टाइम टू टाइम खाएंगे, अपना पर्सनली काम टाइम टू टाइम करेंगे, और बाकी जो हम सोएंगे तो टाइम टू टाइम सोएंगे। लेकिन बाद में क्या होता है? प्रभु का जब भी प्रार्थना का समय आता है,
तब शरीर कमज़ोर होता है, हम थक गए बोलता है, अभी प्रार्थना नहीं होएगा, तभी हमारा काम जो बाकी पूरा दिन जो है वो बराबर होता है। लेकिन प्रार्थना का समय जब भी आता है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आत्मा तो तैयार है, हमेशा आत्मा तैयार रहता है, लेकिन शरीर जो है कमज़ोर इसलिए होता है कि हम उसको शरीर के द्वारा परमेश्वर के ना महिमा करते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना संगति करते हैं, इसलिए हम कमज़ोर है। एक वचन बोलकर फिर मैं समाप्त करूंगा, आखिरी वचन बोलकर प्रेरितों का काम 20 का 29, 30 और 31, एक्ट 20, 29, 30 और 31, उसमें लिखा है पौलुस जो है कहता है मेरा जो मिनिस्ट्री है अभी ये ख़त्म होने वाली है, मैं जो कलीसिया में जो काम कर रहा हूँ ये यहाँ पर वो मेरा समाप्त हो गया, समाप्त होने वाला है, और उसके बाद जो है मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और मेरा जाने के बाद जो है ऐसे ऐसे भेड़ी जो आएंगे और आपको तितर बितर करेंगे, आपको फंसाएंगे, और बहुत सारे अंदर से अंदर लोग आएंगे और चेलों को भी अलग करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है मेरे जाने के बाद बहुत सारे ऐसे भेड़े आ जाएंगे और फंसाएंगे और तितर बितर करेंगे और फाड़ डालेंगे। लेकिन मेरे भाई और बहनों याद रखना, अगर आप कहीं कलीसिया में अगर आपकी संगति अच्छा है, अगर वहाँ पे आप खुश है, आनंदित है, तो याद रखना वहाँ का अगर परमेश्वर का दास कहता है मेरा जाने के बाद जो है ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो अपने आप को चरवा बोलेंगे, लेकिन वो फाड़ने वाले भेड़ों के सामान है और तितर बितर करेंगे। और वो कहता है मैं 2 बरस में इस कलीसिया के लिए, 3 बरस में इस कलीसिया के रो रो के प्रार्थना कर रहा हूँ, रो रो के प्रार्थना किया है और करता रहूँगा। लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसे लोग आएंगे जो फाड़ डालेंगे और बोलेंगे मैं ही वो ये है, मैं ही ये सच्चा हूँ, मैं ही परमेश्वर का दास हूँ, मैं ही यीशु मसीह हूँ। ऐसे ऐसे अंतिम समय में लोग आएंगे और कलीसिया के लोगों को जो है तितर बितर करेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग अगर प्रभु के साथ वफादार है, कलीसिया में वफादार है, तो आप बने रहो, खाली भटको नहीं, इधर उधर मत भटको। भटकने वाला हमेशा भटकता रहता है, उसको कहाँ से चैन नहीं मिलता है। एक समय पे मैं भी भटक रहा था, मुझे वचन चाहिए था और वचन कहीं भी नहीं मिलता था, इसके लिए मैं कभी कभी भटक रहा था। लेकिन मेरे भाई और बहनों, अगर प्रभु ने आपको एक जगह पे फिक्स रखा है, वहाँ पे तुम्हारा दास अगर तुम्हारी सुधि रखता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके साथ संगति करता है, आपका दुख देखता है और उसके लिए वो दुआ प्रार्थना करता है, तो उसके साथ कोई भी परमेश्वर का दास हो, आप बने रहो। परमेश्वर ने अपने लिए एक दास को तैयार करके रखा है ताकि वो समय पर परमेश्वर अपने लोगों की सुधि रखे, चिंता करे, उसके लिए दुआ प्रार्थना करे। परमेश्वर का दास का यही काम है, हमेशा वो क्या करता है, अपनी कलीसिया की चिंता चिंता चिंता। वैसा ही पौलुस भी चिंता कर रहा था, दुख उठा रहा था, 3 साल रो रो के प्रार्थना किया। उसको मालूम है मैं जाने के बाद क्या होने वाला है। ये परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही ये बात को समझ सकता है और जान सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, ये वचन बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ और आखिरी प्रार्थना करके हम यहाँ पे खत्म करेंगे। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे स्वर के पिता, धन्यवाद पवित्र पिता, पवित्र 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 पिता, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। तूने पिता फिर एक बार मुझे मौका दिया, एक बार अवसर दिया प्रभु, तेरे लोगों के बीच में आने के लिए मेरे खुदा। मैंने वचन उनको सुनाया और तूने उनका जो फ्यूचर है तेरे हाथ में है, उनका भविष्य तेरे हाथ में है, तूने सब कुछ तैयार करके रखा है। बस मेरे खुदा हमें इस संसार में आपके साथ वफादार के साथ आपके साथ हमें बनाए रहना है मेरे प्रभु। पिता हमें तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहिए प्रभु। आपसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमको मालूम है पिता, एक बूढ़ा पुत्र अपने पिता से अलग हो गया, वो कुछ नहीं कर सका, भटकने लगा और वो पिता भिखारी के सामान, वो सूअरों के बीच में सूअरों का खाना खाता था, जो उनको खिलाता था वही वो खाया करता था प्रभु। ना उनको सोने की जगह, ना उसको रहने की जगह
कुछ भी नहीं था, वहाँ पे अकल पड़ा था प्रभु। अब से जब ये अलग हो जाता है पिता, इंसान के अंदर अकल आ जाता है मेरे खुदा। ना तो धरती के है, ना घर की है, न घाट की है मेरे पिता, अलग अलग हो जाता है पिता। जब पिता तुम्हारे साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता है, जब भी मेरे खुदा यहूदा इस्करियोती तुझसे अलग हो गया है तो क्या किया मेरे खुदा, अपने आप को फांसी दे दिया पिता। अलग होने से यही नतीजा निकलता है, इंसान फ्रस्ट्रेट होता है और अपने आप को फांसी देता है। जैसा सिमसोन के साथ तू था मेरे खुदा, और सिमसोन पिता परमेश्वर तूने छोड़ दिया उसको, उसकी आंखें फोड़ डाली है मेरे पिता, और उनको पिता अंधा कर दिया है मेरे प्रभु। जब तुम्हारे साथ रहता है, सब लोग तुम्हारे साथ रहता है, उनकी रक्षा तू करता है, उनकी सुरक्षा तू करता है, उनको हर एक को तो स्वर्गीय दूतों का पहरा देता है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। जब पिता तुझसे अलग हो गया तो हमने बहुत बार देखा मेरे प्रभु, अलग होने का नतीजा जो है मेरे खुदा, जब एलिय्याह आपसे अलग हो गया, जंगल में भाग गया पिता, कौवे के द्वारा उसको तूने खाना पहुंचाया प्रभु। तो ऐसे भक्तों की रक्षा करता है पिता, लेकिन तुझसे बिल्कुल अलग हो जाता है पिता, वो पिता परमेश्वर ना जाने उनकी जिंदगी क्या होती है मेरे खुदा। आज तक तूने पिता अपने लोगों को बना के रखा है, तुम्हारे साथ चल रहे हैं, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। आज का जितना जो भी वचन मैंने पिता तेरे लोगों को सुनाया, कलीसिया को सुनाया, जितने लोग सुनते हैं मेरे खुदा, जितने लोग देखते हैं, उनको नाम आशीष कर मेरे खुदा, और तेरा वचन उनके जीवन में बना रहे। ये फ्यूचर जो उनको दिया है वो कभी भूल ना जाए, ये भविष्य जो उनका तो तेरे हाथों में है प्रभु, वो कभी भूल ना जाए। तूने कहा ये छोटे जुट मत डर, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको स्वर्ग राज दे रहा है। इतना बड़ा स्वर्ग राज आपको दे रहा है मेरे भाइयों। अगर ये पृथ्वी, पौलुस कहता है, सारी दुनिया को मैं हासिल कर सकूं और अपने प्राण को खो डालूं तो क्या फायदा। मेरे प्राण को अगर मैं खो दूं तो क्या फायदा, दुनिया को हासिल करके, सब कुछ हासिल करके, लेकिन खुदा आपको स्वर्ग राज दे रहा है आपके लिए। यह हमेशा हमेशा याद रखे, आपका फ्यूचर जो है ऊपर है, नीचे कुछ भी नहीं। आपका जो जिंदगी है ऊपर है, आपका जो इंश्योरेंस है आपका ऊपर है, वो कभी मिटने वाला नहीं, कभी खत्म नहीं होने वाला। जहाँ परमेश्वर रहता है, जहाँ यीशु रहता है, वहाँ पे हम जाएंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे। हमारे लिए एक नया यरूशलेम स्वर्ग से पृथ्वी को रहेगा और 1000 वर्ष हम उनके साथ रहेंगे। प्रभु ने हम आपके लिए, हमारे लिए बहुत कुछ बड़ी योजना बना के रखी है। पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। जो लोगों ने आज वचन सुना उसको भूल ना जाए, हमेशा अपने हृदय में रखे, मन में रखे पिता। मन में रखने से शैतान चुराता है, लेकिन हृदय में रखेगा पिता तो मेरे परमेश्वर कोई नहीं चुरा सकेगा। इसलिए दाऊद कहता है, तेरा वचन ये हुआ, मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर हृदय में रहेगा ना हम पाप करेंगे, ना हम संसार में लोगों के बीच में भटक जाएंगे, हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए, आपने मुझे बोलने के एक अवसर दिया और आपने मुझे संभाला, उसके लिए तेरा धन्यवाद। ये सारी प्रार्थना मिलकर यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सदा और सर्वदा प्रभु यीशु बादलों पर आने तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा रहे, और प्रभु के लोग कहे आमीन आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। जो लोगों ने सुना है उनको सभी को मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु आपको नाम आशीष करे, और ये जो वायरस है उसमें आपको बचा के रखे। प्रेज द लॉर्ड।